सीताराम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लेखन कौशल के विभिन्न सोपान, जो हमारा टॉपिक है, ये शुरू करेंगे। तो आज हम इसके 3 पॉइंट्स, अनुलिपि, प्रतिलिपि और सुलेख, ये 3 पॉइंट्स पढ़ लेंगे। बाकी के हम कल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता फर्स्ट है अनुलिपि। अनुलिपि क्या होता है? सबसे पहले शब्दों तथा वाक्यों की रचना सिखाने के लिए निम्नलिखित सोपान, सोपान भी एक तरीके से विधियां ही होती हैं, तो हम सोपानों का क्या है, प्रयोग किया जाता है। अब वो सोपान कौन कौन से हैं, उनमें सबसे पहले है अनुलिपि। कहता है इसके लिए सुलेख लिपि पुस्तकों पर विद्यार्थियों से अभ्यास करवाना चाहिए। जो सुलेख लिपि, जो सुंदर अक्षरों में जो लिपि लिखी गई होती हैं, जो पुस्तकें होती हैं, जो सुंदर सुंदर राइटिंग में बच्चे जिस पे लिखते हैं, हैंड राइटिंग बुक्स जिसको बोलते हैं, उन पर जो है विद्यार्थी से उनकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए। इन पुस्तिकाओं में आदर्श लेख के रूप में सुडोल, एक आइडल राइटिंग के रूप में जो है सुंदर सुडोल और बड़े बड़े अक्षर जो है छपे होते हैं। हमने देखा ना कई बार जो राइटिंग बुक्स होती हैं, मुझे परफेक्टली नहीं याद, मतलब पूरी तरह से नहीं याद कि उसको क्या बोलते हैं, लेकिन वो ऐसे हैंड राइटिंग बुक्स होती हैं जिसके ऊपर उन्होंने पहले एक चित्र मतलब जो अक्षर है वो बना दिया गया होता है, तो उसके नीचे फिर ऐसे 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 पॉइंट बना दिए गए होते हैं और बच्चे क्या है उन पर लिखते हैं, है ना। तो ऐसी बुक्स पर जो है उन्होंने कहा है बच्चे को अभ्यास कराना चाहिए। शेष पृष्ठ पर विद्यार्थी उन्हीं का अनुकरण करते हुए लिखता है। वही जो बुक्स होती हैं ना जिनके ऊपर पहले अक्षर ऊपर लिख दिए होते हैं, जैसे अ अनार अ अनार अ अनार अ अनार 4 बार लिख दिया, नीचे बिंदु बिंदु लगा के अ बना दिया होता है, तो बच्चे उसके ऊपर ऊपर जो है बनाते हैं, अनुलिपि करते हैं। कहता आदर्श लेख पंक्ति के नीचे अक्षरों को बिंदुओं से जोड़कर लिखना चाहिए। मतलब आदर्श लेख पंक्ति के नीचे जो है अक्षरों को बिंदुओं से जोड़कर जो है लिखा जाना चाहिए। इस अभ्यास में विद्यार्थी को इन बिंदुओं को कलम फेर कर जोड़ना पड़ता है। मतलब ये जो बिंदु बनाए गए होते हैं ऐसे 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 ऐसे, ये सब ऐसे करके इस तरीके से कुछ, तो बच्चा क्या करता है उन पर कलम फेरता है अपनी और उनको जो है इन बिंदुओं को आपस में ऐसे 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 जोड़ता है। ठीक है। इस अभ्यास द्वारा क्या होता है, सुंदर लिखने की प्रेरणा प्राप्त होती है। धीरे धीरे बच्चा जो है उसे मोटिवेशन मिलती है कि वो सुंदर लिखे, उसकी अपने आप ही जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग सुंदर हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रतिलिपि। पहले हमने पढ़ा अनुलिपि और दूसरा है प्रतिलिपि। अब प्रतिलिपि क्या है? कहता है यह सुलेख का दूसरा अभ्यास है। इसका अर्थ है पुस्तिका के आदर्श वाक्य को देखकर बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से जो है लिखना। मतलब कि बिना किसी सहायता से, किसी की कोई सहायता नहीं हो, बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से हूबहू नकल करने की चेष्टा करना। सहायता पहली वाली में क्या सहायता होती है हमारी, कि वो ऊपर जैसे डॉटिंग कर दी होती है, हमें उसके ऊपर ऊपर लिखना होता है, लेकिन प्रतिलिपि में ऐसा कुछ नहीं होगा। अनुलिपि में अनुलिपि में क्या है, वो कोई हमारा हाथ पकड़ के, टीचर या हमारे पेरेंट्स हाथ पकड़ कर उस पे ऊपर लिखवा सकते हैं, लेकिन और साथ में बिंदु बने होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सहायता होती है कि बिंदु बना दिए गए होते हैं, हमें उसके ऊपर पेंसिल चलानी है। लेकिन प्रतिलिपि में ऐसा नहीं होता है, ऐसी किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जाती है। हूबहू बस नकल करने की चेष्टा करनी होती है, ट्राई करना होता है कि हम नकल कर सकें वैसे वैसे जैसे लिखा है ऊपर। कहता अनुलिपि और प्रतिलिपि में यही अंतर है कि अनुलिपि बिंदुओं की सहायता से किया गया अभ्यास है। हाँ, ये मैंने वही बताया ना कि अनुलिपि क्या है कि उनमें जो है बिंदुओं बिंदुओं से जो है वो अक्षर बना दिए गए होते हैं, परंतु प्रतिलिपि में इस तरह का कुछ भी नहीं है। प्रतिलिपि में बिना किसी सहायता के अनुकरण मात्र है। मतलब वहाँ पे कोई भी ऐसे ऐसे डॉट 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 नहीं बना कर दिए होंगे, हमें जैसा जैसा है वैसे वैसे बच्चे को लिखने की जो है कोशिश करनी होगी, चाहे वो उल्टा बनाए, टेढ़ा बनाए, जैसे भी बनाए उसे बनाना होगा। लेकिन जो अनुलिपि है उसमें डॉट 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 डालकर दिया होता है और बच्चा उस बिंदुओं को जो है एक दूसरे से मिला के अक्षर जो है बना देता है।
ये है अनुलिपि और प्रतिलिपि, दोनों में फर्क। आगे आ गया सुलेख। कहता है सुलेख का एक अपना स्थान है। सुलेख पता ना, जो एक सुंदर लेख लिखते हैं, ऐसा कुछ लाइन लिख देते हैं, फिर उसके नीचे 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 वही लाइन लिखनी होती है और सुंदर सुंदर करके लिख कर आना होता है। ये टीचर हमें देते थे काम, उसे बोला जाता है सुलेख। कहता है सुलेख का अपना स्थान है। सुलेख सुंदर लेख को कहा जाता है। हाँ, सुंदर लेख को क्या कहा जाता है? सुलेख। किसे कहा जाता है सुलेख? सुंदर लेख को। सुंदर लेख को कहते हैं। लिखना सिखाने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों की लिखावट खराब ना होने पाए। जब बच्चे को टीचर लिखना सिखा रहे हैं या बच्चा लिखना सीख रहा है, तो उसमें एक विशेष बात जो है ध्यान में रखनी जानी चाहिए। वो क्या है कि छात्रों की जो लिखावट है वो गंदी ना हो, खराब ना हो। सुलेख शिक्षित व्यक्ति का आवश्यक लक्षण है। अब अगर किसी बच्चे की राइटिंग, किसी इंसान की राइटिंग अच्छी है ना, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये पढ़ा लिखा बंदा है। हमें उसने क्या कहा है कि सुलेख यानी सुंदर लेख जो है एक शिक्षित व्यक्ति का आवश्यक लक्षण है, एक लक्षण है उसका, बहुत इम्पोर्टेंट। कहता बच्चों की लिखावट अच्छी हो, इसके लिए प्रारंभ से ही सतर्क रहना चाहिए। पेरेंट्स को, टीचर्स को जो है हमेशा से ही, स्टार्टिंग से ही जो है सतर्क रहना चाहिए कि बच्चे की जो राइटिंग है हमेशा से अच्छी हो। उन्हें बार बार लिखवा के देखना चाहिए घर में भी, और टीचर्स भी बार बार उसकी राइटिंग पर ध्यान दे। और ऊपर भी क्या है कि अच्छे से अगर इंसान लिखता नहीं होगा ना, उसकी राइटिंग गंदी होगी तो इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ता है, ऐसे लगता नहीं है कि हाँ वो पढ़ा लिखा है। लेकिन यहीं अगर राइटिंग सुंदर हो ना, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो वैसे लग जाता है कि हाँ ये तो पढ़ा लिखा है। बालक को प्रत्येक अक्षर की बनावट का सही ज्ञान हो और सुडौल ढंग से लिखने का पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए। एक तो अभ्यास ज़रूर करना चाहिए कि सुडौल ढंग से, मतलब सही तरीके से। ये नहीं कि एक अक्षर पहले ऐसे है फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे है फिर ऐसे कर दिया, ऐसे जैसे कई बार बच्चे ऐसे उल्टा सीधा लिख देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल सुडौल नहीं है, अच्छा नहीं है। और क्या है, बनावट भी इसकी जो है सही नहीं है। तो कैसे सही सही लिखवाना चाहिए? एकदम सुडौल हो, बिल्कुल सुंदर दिखने वाला, और एकदम बनावट जो है सही होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे, है ना। अब ये वाला ज़्यादा अच्छा है देखने में, ये वाले कोई ऐसे कर देगा, कोई ऐसे कर देता है, कोई ऐसे को कर देता है, तो कौन सा सही लग रहा है? ऑब्वियसली ये वाला। तो बिल्कुल क्या है, कहता प्रत्येक अक्षर की बनावट का क्या होना चाहिए? सही ज्ञान होना चाहिए और सुडौल ढंग से लिखने का अभ्यास करना चाहिए। तो ये हो गए आज हमारे 3 पॉइंट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। सीताराम।